एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की। ध्यान से आप लोग बात के सुनी। कैसे साधक के अंदर भ्रम आ जाता है, ए पे हम तो का एक दृष्टांत बतावत है। एक संत जी रहे, संत जी के पास हजारों शिष्य रहे, वो गुरु महाराज रहे, उनके पास हजारों शिष्य रहे। हजारों शिष्य जब कई लेहन तो शिष्य लोग महात्मा का परेशान करे शुरू करें। का परेशान करे शुरू करें? जवन अब उनका तो राम राम मंत्र दाई देहन, हजारों शिष्य बनाए लेहन। अब वो साधक गुरु महाराज के का परेशान करे शुरू करें? केहू का लड़का बीमार बा तो गुरु महाराज झाड़ दे, गुरु महाराज एक तबीज दे दे। हमार भैंस गोरू बीमार बा, एक झाड़ दे, एक तबीज दे दे, नहीं लागत बा। इतनी भीड़ लागैला, इतनी उनके पास भीड़ लागैला कि साधन भजन करे के उनका टाइम न मिले। तो सोचे न वो संत जी कि अब हम ये भगतन से बचे के लिए का करी, कौन उपाय सोची। तो ध्यान से समझे की कोशिश करें। अच्छी चीज़ बचावे के लिए बहुत बढ़िया उपाय बा कि खराब जगह रख दे। कहाँ रख दे? खराब जगह। हम अपने दादा हरन से सीखे रहे, जब वो मेला में ऊँट खरीदे जाए या बैल खरीदे जाए तो लंगोटी बनावें। अब पैसा वाली थैली लंगोटा के नीचे अंदर रखें, बांध के रखें। कीमती चीज छिपावे के कहाँ? तो खराब जगह रख दें, हुआ बच जाए उनकर पैसा। तो संत महात्मा का काम करें कि अब दुनिया वाले उनके लगे तबीज बनवावत है, भैंसी के तबीज दे दे, लड़का के तबीज दे दे, ई झाड़ दे, ऊ फूंक दे, ई भूत पकड़े बे, ई प्रेत पकड़े बे। उनके लगे भीड़ लग गई। सुबह से शाम तक वो छुट्टी न पाओ, अपने साधन भजन पूजा पाठ को उनके समय न मिले। तो उनके दिमाग में सूझी कि अब हियाँ साधन भजन में हमका बहुत दिक्कत हो गई। वो का काम करें कि जैसे यहाँ से प्रयाग है या बनारस है तो सिटी में बेस्या लोग रहा थी, जौन मोजरा सुनावा थी। वो का काम करें, एक दिन रात में उठें शिष्य के यहाँ से और वो चला गए। और चला गए कहाँ चला गए? एक बेस्या के कोठा पे। बेस्या से मिलें और बेस्या से कहें, बेस्या मुजरा सुनावत रहा, वो करे कि यहाँ ढोल मजीरा नगरची उगड़ची सब सेका जात रहा, बजत रहा, गाना सुनावे, पैसा ले, बड़े बड़े लोग मुजरा सुने, कोठा पे जावा करे। वहाँ कोठा पे संत जी चला गए और वहाँ कहें कि हमका सिर्फ एक कमरा दे दे और तोहार नगरची सेक सेक मुजरा होता तो नगरची सेक सेक पहुँचाई जात है। ओका टाइट किन जाए तो हमें आवाज़ बुलंद निकलत है, ओका आगी से सेका जात है। तो ओका सेकई वाली ड्यूटी वहाँ बेस्या से लेन कि हमका खाए पिए के खुराकी दे देवा करा और एक कमरा अलग से दे दे। हम अपने कमरा में नगरची सेकब और नगरची सेकेब और सेक सेक तोहरे कमरा में पहुँचा दे।
और वो बेस्या के यहाँ कोठा पर रहे लागे मोजरा जहाँ सुनत सबेर भवा शिष्य लोग पता लगावे लागे। ध्यान से सुना, आज जौन बहुत संत महात्मा तोरे निगाह से जेल में आए, ध्यान रखा उनके ऊपर भगवान बहुत मेहरबान है। का कहा था यहाँ दुनिया वालन से बचाए के भगवान उनका जेल में कह दिया कि हुआ तो कम से कम साधन भजन करी। तोहरे निगाह से ही लागत कि भ्रष्ट हो गए, लेकिन भगवान के निगाह से इतना अच्छा साधक है कि दुनिया से बचाए के एकांत में पहुँचाए दे। यहाँ वो हुआ आपन भगवान के ध्यान स्मरण करें, उनका बहुत आसानी हो। समझे की कोशिश करें हमार बात। तोरे निगाह में अब वही तो का आए कि संत महात्मा लोग जेल में चला गए, लेकिन आपन का अनुभव बा भगवान उनके ऊपर बहुत मेहरबान है दोस्तों। जवान उनकर दुनिया से छोड़ा के जेल के अंदर डाल दें कि कम से कम पब्लिक से, क्योंकि भक्ति संसार से परे हुआ है। कहाँ है? संसार से परे भक्ति यह है। कम से कम उनका दुनिया वाले से छोड़ा के तो जेल में डाल दे, कम से कम साधना ते अपन करता है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा मेहरबान आए उनके ऊपर भगवान। ध्यान रखे ही बात का, एक पॉजिटिव सोचा ही बात का। तो लोग का सोच जाता ये बहुत गलत काम करें, जेल में चला गए, लेकिन ध्यान रखा भगवान उनके तनिक गलती कराए के उनका बहुत चीज़ से बचाए दे। यहाँ कम से कम अपन भजन करावाता है दुनिया से। ठीक ही प्रकार से संत जी का काम करें, बेस्या के कोठा पे चला गए तो सुबेरे जब पता लागे कि कहाँ गए महाराज, कहाँ गए, बताएं ऐसे ऐसे गए। धीरे धीरे पता लगते लगते भाई लग गई कि अरे 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 महात्मा जी तो बेस्या के कोठा पे रहा थी। तो जैसे पुजारी महाराज यहाँ तू सबके यहाँ कहा थे संतव महात्मा भ्रष्ट हो गए। का कहा थे? संतव महात्मा भ्रष्ट हो गए, जेल में चला गए, ये गलत करे लागे। तो सब शिष्य कहन छोड़ा संत महात्मा के लगे बेस्या के हियाँ रहे लगे तो का मतलब बा इनके लगे जाए के जरूरत का। अबे तो कोठा पर आती रंडी की बेस्या के कोठा पे। सारे शिष्य हजारों शिष्य उनके पास आना जाना छोड़ दें कि जितना झराऊ फुकाऊ तबीज मंत्रा जितना रहा सारी झंझट से उनका छुटकारा मिल। बस नगरची से कह भगवान का भजन करें, आपन बनवई खाएं, कोठा पे बेस्या के रहा करें। कोनो झंझट के उनके लगे जाइन के नहीं तैयार, बड़ी आराम से साधना उनकर हो लग। कुछ समय के बाद एक साधक 3-4 साल के बाद विदेश गा रहा, विदेश से लौटा। 3 साल बाद छुट्टी भाई विदेश से, वो भी गुरु महाराज से गुरु मंत्र ले रहा। जब गांव देश में पहुंचा तो 2-1 दिन के बाद अपने गुरु भाई से गांव देश से पूछें कि भैया इन्हन बीच गुरु महाराज आए रहन। अरे कहन भैया वो गुरु महाराज के तो बात ही छोड़ दे, गुरु महाराज बेस्या खिया रहा थी, रंडी के कोठा पे रहा थी, उनके लगे जाप बेकार भ्रष्ट हो गए। तो वो सोचत बा कि यार हमार गुरु महाराज हैं, कोठा पर रहा का रहा, हमका उनसे मिले के बा, मिले के तो मिले के बा। तो पूछे कि रहा थी कहाँ, तो बताई देन कि बनारस में यह जगह रहा थी मीरगंज में, वही बेस्या के मोजरा हो। तो वो पता लगाते लगाते गुरु महाराज के पास पहुँचे जहाँ बेस्या के कोठा पे रहा था। अब वो नगरची सेकत बैठा रहा गुरु महाराज। वो दूर से देखे और दौड़ा और साष्टांग प्रणाम करे गुरु महाराज, साष्टांग दंडवत करे। गुरु महाराज 4 कदम पीछे पिछड़िया है, जहाँ जब जमीन पे गिरा और पीछे, अरे अरे बच्चा बच्चा हमका ना छुआ, हमका ना छुआ, हम बेस्या के यहाँ रही बच्चा हमका ना छुआ, हम बेस्या के यहाँ रही थे जो रही।
उठा कहेस गुरु महाराज, आप चाहे बेस्या के हियाँ रात हो ना बेस्या का राख ले, हमसे ऐसी का प्रयोजन बा? आपके कर्म से हमका का ले इला दई के बा? आप हमार गुरु भगवान हैं, हमार जवन कर्तव्य बा, जवन हमार फर्ज बा, जवन हमार धर्म बा, हम आपके प्रति करब। आप बेस्या के हियाँ रही, वो आप जाने, आपका काम जाने। आप एक बेस्या नहीं 1000 बेस्या रख ले, हमसे ऐसी का प्रयोजन है? गुर की करनी गुरु जाने, चेला की जाने चेला। एक डाल दो पंछी बैठा, एक गुरु होए चेला। तो हमका अपने कर्म से प्रयोजन बा कि हमका गुरु महाराज के कर्म से का प्रयोजन बा? तब गुरु महाराज का पीठ थपथपाए। वो गुरु महाराज के साथे बनाए, खाए, सेवा करे, कुछ समय तक रहा। गुरु महाराज ओका कहन, लेकिन ई बात कहन आप हियाँ कैसे रहा कहन? गुरु महाराज कहन कि हम बच्चा अपने के बचावे बड़े ई स्थान ढूंढे। हम दुनिया वाले से इतना तंग हो गए, इतना परेशान हो गए, इतना ऊब गए कि हमका कहूँ ठेकान ना मिलत रहा। एक जगह ठेकान मिले कि हियाँ क्यों आउबई न करी। जान गए कि गुरु महाराज संत महात्मा जी बेस्या के यहाँ रहते तो सब भ्रष्ट हो ही गए। भ्रष्ट के पास भला के जाई? कहन हम अपने के बचावे के लिए ई बा, लेकिन ध्यान रखा तू ई बात के उसे ओपन जिन करे नहीं तो फिर यह गति होई हमका, फिर यह बात होई हमरे साथे, फिर हमरे लगे तक लोग पहुँचे लगी। तो ध्यान रखा साधक को का कहत बा? गुरु महाराज हमार का कर्तव्य बा, हमार का फर्ज बा, हम ओका करी को आपके कर्म से हमका का प्रयोजन? कभों ध्यान से सुना। संत महात्मा ई बतावा थी कि कृष्ण का एक दोहा संत लिखे हैं, गुरु कहे सो कीजिए। ध्यान से दिमाग में डाल रहा पुजारी महाराज। गुरु कहे सो कीजिए, अकारे सो कीजय नाही, और चरण दास यह सीख सुन, और यही राख मन माही। चरण दास दोहा लिखे हैं, गुरु कहे सो कीजिए। गुरु महाराज जवन कहा तहाँ ओका करा, करे सो कीजे ना। जवन गुरु महाराज करा तहाँ ओका कभौ जिन करे। का कहा थी तो हर लोग के भूल का आटे? जवन गुरु महाराज करा थी ओका करे शुरू कर दी। लेकिन साधक, अच्छे साधक का पहचान है? का कहता है? गुरु कहे सो कीजिए, जवन कहा तहाँ ओका करा, करे सो कीजिए ना। जवन करा तहाँ ओका जी करा, चरण दास यह सीख सुन, यही राख मन में। यह अपने मन में राख ले, चरण दास सीख सीख। अगर अब वही कांति भाई भजन में का गाइन, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर उनके जवन कहे यहाँ गीता ओका अनुसरण कैली है, लेकिन जवन कृष्ण भगवान करे यहाँ ओका कभौ जीवन में जी करे पुजारी। कि कृष्ण भगवान तो चीर चोराई ले गए। कृष्ण भगवान 1600 पटरानी रखे रहें, 8 पटरानी रखे रहें, 1600 सखिया रहीन। कई पटरानी रहीन? 8 पटरानी। और कितनी सखी रहीन? 1600। तो कृष्ण भगवान जवन करेन ओका जिंदगी में कभौ अनुसरण जी करे। कृष्ण भगवान जवन कहेन ओका करा। जवन गीता में अर्जुन को उपदेश देन कि सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम तो सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
लेकिन साधक का करत है, गुरु महाराज जवन कहा तहाँ वो का नहीं करता, जवन करत देख वो का नकल करे शुरू कर देते। वो करे समझ में आएगा कि गुरु महाराज जीते सौरी लील ले गए तो हम सबका सौरी भूज के खाए में का दिक्कत हो, का भूल हटे जिंदगी में। ई भूल जिन करे जिंदगी में कि गुरु महाराज जवन करा तहाँ गुरु उतना समर्थ हाँ कराई बारे, तोहरे अंदर उतनी समर्थता पहुंच जाए तो तू करे, लेकिन अबे उतने समर्थता तोरे अंदर आई कहाँ। गुरु का कहा था, गुरु तो समर्थ उपाधि दिए थे, गुरु तो ब्रह्मा विष्णु शिव के समान उपाधि दे थे, और गुरु के तू नकलऊ करे लागत है। भूल जिंदगी में का है, यही गलती साधक करत, यही पुजारी गलती करत। जौन आज भूल हो दबे तू नकल करता, लेकिन नकल में अकल नहीं लगावता। जैसे एक छोट के दृष्टांत से समझे कि कोशिश कर, गुरु शिष्य दोनों जने जात रहा तो जाते जाते पग यात्रा करत रहा, तो एक जगह रास्ता से नाला की रहा तो थोड़ा सा पानी रहा, बहुत थोड़ा सा अजूरी भर पानी, और हमें थोड़ी सी मछली मार छटपटात रहा। और गुरु शिष्य से यहाँ और गुरु महाराज देखें तो का काम करें, एक छोटी से सौरी के बच्चा उठाएं और टप से अपने मुँह में डाल लें। तो जौन पुजारी की नाई चलवा रहा है और डाल के मुँह में चल दें गुरु महाराज, तो उ चेलवा नकल का करे कि यार गुरु महाराज तो जीते सौरी लील गए, लील हैं जीते, तो हमका मछली खाए में का दोष है। जेतनी मछली हमें चलबलात रहा उ सब आपन रुमाल लेहन, सारी रुमाली में भरेन और भर ले और भर के बांध ले, अब बांधने के बाद का काम वह पीछे पीछे चल देस गुरु महाराज के। अब गुरु महाराज गए तो जौन है कि एक जगह चेला का घर आगे पड़ गए, जौन रास्ता जात रहा तो वही के दुआरे घूम पर, लेकिन सौरी मुँह में ले यहाँ। वो चेलवा गवा दंडवत कर गुरु महाराज कहा ठीक बताओ ठीक है, तो बोलत ना कहते ठीक, मतलब आवाज़ ना याद हूँ करता है गुरु महाराज, मुँह में तो सौरी ले यहाँ। ओकरे बाद में चेलवा सोचत कि यार अब मछली तो हम ले यही हियाँ अचला रुमाली में, एका का काम करी, एक जगह गोबर रहा, गोबरे में गड्ढा कर खाद निकाली रहा है, तो वही गोबर रहा, वही गोबरवा में वो कह के मून देश का भाई मान लिया गाँव पहुँचाओ करे कि यहाँ पानी उनी पिए पर देखे तो बेइज्जती हो कि मछली ले आई हम, वही मून देश। और गुरु महाराज के लाई आए पानी उनी जो है, तो कहन गुरु महाराज पानी पी ले, कहन तो सोचत बा कि मौन बरात है, ये निराजली बरात है, गुरु महाराज बोलता ही ना है, इशारा करता है। तो चलवा के दे तो चलवा पानी उनी पियन, लेकिन गुरु महाराज न पानी पियन और न कुछ करें, और जो न कि इशारा से अपन काम केन, और तनी की देर बाद में उठेन चल देन। जब उठेन चल देन गांव से निकले लागन, तो चलवा का काम कर, गवा जौन है खादी में आपन जौन है कि निकारे से गठरी और ले ले, और गुरु महाराज और 10 कदम गए तो एक तालाब रहा, वही तालाब के किनारे गए और अपने मुँह से सौरी निकाल के और वही तालाब में डाल दें, और सौरी जौन है कि बच गई कि मतलब एक के जान बचाई दें जौन है कि उतने में से। अब गुरु के समझ देखा चेला, और चुकरे बाद में चेलवा गठरी ले, चेलवा का कहा था कि तहूँ जौन बान है तहूँ खोल दे तालाब में। जब वो गठरी खोले से तो जौन खादी में डाले रहा, जौन तनी तुनी जियत रहे वह गरम के मारा सब चूर गए, मारी गए, सब खादी में सब मारी गए। जब वो खोले तो सब मर गए। कहे जरे गुरु महाराज तो सब मर गए, खाँच के एक तमाचा गाले पे मारे गुरु महाराज। कहेन मूर्ख, नकल में भी अकल करे चाहिए,
हम तो सोचे कि ज़्यादा के तो जान ना बचाई पाऊ, लेकिन कम से कम एक के तो हम जान बचाइन दे भाई। ये करे मारा हमें खिले मुँह में डाले और उसके बाद यहाँ ले जाए तालाब में, बड़े तालाब में डाल दे, कम से कम एक का तो जान बचाए। लेकिन तू हमार नकल करे। चेलवा कहेस गुरु महाराज हम जाने कि गुरु महाराज जी तय सौरी ले गए तो हमका लाई चलते भूज के खाए में का दिक्कत बा, ये तो जीते सौरी ले गए। तो एक तमाचा मारे नौका कि आज से ध्यान से सुन ले कि गुरु कहे सो कीजिए, करे सो कीजय नाही, और चरण दास यह सीख सुन यही राख मन मा। गुरु जवन करत है ओकर नकल कभौ जी नहीं करे। भगवान कृष्ण जवन करेन ओकर नकल कभौ जी नहीं करे, लेकिन जवन कहाँ ओ का करे। जवन तोहका कहा तहाँ उही पे चल ले तो कृतार्थ हो जाएगा। नकल में तोहका बहुत अकल लगावे के पड़ी। और तोहरे मन में का सोचत है कि जब यही ऐसे करता है तो हम का करें का बा, यही ऐसे यहाँ तो हम का करें का ऐसा बा। तो जब तू उतने दायरा तक पहुँच जाबे तब तोहरे पे वो सूत्र लागू हुई, एकरे पे पहले ना लागू हुई। तो ध्यान से हमार दृष्टांत कहा कि केवल ई मतलब बा कि गुरु का करई वाली नकल जी नहीं करे। गुरु जवन उनकर बाणी नहीं करी। का दो हम बतावा थी, ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम। मंत्र मूलम गुरु का जवन वाक्य निकलत वह तोरे लिए मंत्र आटाई। अमोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा करी तब तो का मोक्ष मिली। लेकिन गुरु जवन कहा तहाँ कहाई वाला तो तू कहीं ना पाता था, और नकल करा था करई वाली, और करई में नकल में अकल नहीं लगाई पावा था। तो ध्यान से समझा, जब तू उतने दायरा तक पहुंच जा तब तू नकल करे गुरु का, तब उस संतन का नकल करे। एक जगह कबीर साहब एक दोहा एक भजन लिखे हैं। अगर एका भजन जो है कि तू सुन के तू समझ के और तू सोचा कि अब हम हुई है करी, एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। रह दे चल दे भैया, कोनो दिक्कत नहीं। इंड जी करा, इंड जी करा देखा दे। नहीं चल दे। एक कबीर साहब एक भजन लिखे हैं। अगर तू लोग ये भजन सुन के सोचा कि अब हमहू ऐसे करी, ध्यान से सुने भजन और विचार करे। मजा लूटई झूलनिया के बड़े बड़े, मजा लूटई झूलनिया के बड़े बड़े। राम जी लूटे लक्ष्मण जी लूटे, राम जी लूटे लक्ष्मण जी लूटे। अरे इंद्र जी लूटे गौतम घरे, मजा लूटई झूलनिया के बड़े बड़े। इंद्र जी लूटे गौतम घरे, मजा लूटे झूलनिया के बड़े बड़े। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी लूटे, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी लूटे। अरे कृष्ण जी लूटे
कदम पे चढ़े कृष्णा जी लूटे, कदम पे चढ़े मजा लूटे, झूलनिया के बड़े बड़े मजा लूटे, झूलनिया के बड़े बड़े। नेमि ऋषि लूटे श्रृंगी ऋषि लूटे, रे नेमि ऋषि लूटे श्रृंगी ऋषि लूटे, अरे पराशर लूटे नाव पे चढ़े। पाराशर कहाँ लूटे? जोजनगंधा के साथ। अरे पाराशर लूटे नाव पे चढ़े, मजा लूटे झूलनिया के बड़े बड़े। जोगी लूटे जंगम लूटे, जोगी लूटे और जंगम लूटे, अरे सन्यासी लूटे रसे रसे, मजा लूटे झूलनिया के बड़े बड़े, मजा लूटे झूलनिया के बड़े बड़े। कहत कबीर सोई नर बची हई, कहत कबीर सोई नर बची हई, जे सतगुरु के चरण परे, मजा लूटे झूलनिया के बड़े बड़े, मजा लूटे झूलनिया के बड़े बड़े। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। तो बोला ये लूटेन की लुटाने जी राम जी कब लूटे हैं जी? कबीर साहब के दोहा आया, तो राम जी कहाँ लूटे? राम जी लूटे लक्ष्मण जी लूटे। हम राम को जानना चाहते कहाँ वो लूटे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की।